फिनाले जीतते ही अनुपमा के नए अवतार ने उड़ा दिए श्रुति और कोठारी परिवार के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। कहानी में दिखाया जाएगा कि अनुपमा फूड कार्निवल प्रतियोगिता जीत जाती है और यहीं से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब अनुपमा खुद पर ध्यान देने और अपनी नई दुनिया बसाने की तैयारी में जुट जाती है। कहानी की शुरुआत फूड कार्निवल प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले के बाद होती है। जैसे ही अनुपमा ट्रॉफी अपने नाम करती है, मीडिया, बड़े बड़े बिजनेस हाउस और कई नामी कंपनियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। उसकी शानदार कुकिंग, संघर्ष और ईमानदारी की कहानी हर न्यूज़ चैनल और अखबार की सुर्खियां बन जाती है। देखते ही देखते अनुपमा को देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। उसके कैफे के बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स, फूड फेस्टिवल और बड़े आयोजनों के लिए उसे लगातार ऑर्डर मिलने लगते हैं। कुछ ही समय में अनुपमा का छोटा सा कैफे एक सफल ब्रांड बन जाता है और वह पूरे गुजरात की एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में अपनी पहचान बना लेती है। अपनी सफलता के बावजूद अनुपमा अपने पुराने रिश्तों और एहसानों को नहीं भूलती। सबसे पहले वह दिग्विजय का घर वापस दिलाने का फैसला करती है। अपने नए बिजनेस से कमाए हुए पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए वह उन लोगों की मदद करती है जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। साथ ही वह अपने सपनों का नया घर बनाने की तैयारी भी शुरू कर देती है। अब अनुपमा पहले वाली भावुक और मजबूर महिला नहीं रही। वह आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपने फैसले खुद लेने वाली एक मजबूत महिला बन चुकी है। दूसरी तरफ प्रेम और श्रुति की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। फूड प्रतियोगिता में मिली हार का सीधा असर उनके कैफे पर पड़ता है। ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है और कैफे लगातार घाटे में जाने लगता है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि श्रुति ने कैफे शुरू करने के लिए भारी भरकम लोन लिया था। अब फाइनेंस कंपनी की तरफ से लगातार कॉल और मैसेज आने लगते हैं। हर दिन भुगतान की चेतावनी दी जाती है। ये सब देखकर श्रुति बुरी तरह घबरा जाती है। गुस्से में वह प्रेम पर बरस पड़ती है और कहती है, देखा प्रेम, आज तुम्हारी वजह से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अगर तुम प्रतियोगिता जीत जाते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब हर तरफ से पैसे मांगने वालों के फोन आ रहे हैं। आखिर हम करेंगे क्या? लेकिन इस बार प्रेम भी चुप नहीं रहता। वह गुस्से में जवाब देता है, श्रुति जी, प्रतियोगिता मैंने नहीं हारी, बल्कि आपकी साजिशों की वजह से हम हारे हैं। अगर आपने गलत रास्ता नहीं अपनाया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रेम की बात सुनकर श्रुति और भड़क जाती है। वह कहती है, अब यह मायने नहीं रखता कि गलती किसकी थी। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कैफे को बचाया कैसे जाए। अगर समय पर लोन नहीं चुकाया गया तो बैंक कैफे पर कब्जा कर लेगा। इसी दौरान प्रेरणा उनकी सारी बातें छिपकर सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि प्रेम और राही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वह बिना देर किए सारी सच्चाई जाकर अनुपमा को बता देती है। जैसे ही अनुपमा को यह सब पता चलता है, उसका दिल टूट जाता है। चाहे कितनी भी गलत फहमियां रही हों, लेकिन वह प्रेम और राही को इस हाल में नहीं देख सकती। वह मन ही मन सोचती है कि रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन इंसानियत कभी नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए वह बिना किसी को बताए उनकी मदद करने का फैसला करती है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अगले दिन कुछ पुलिस अधिकारी और बैंक के प्रतिनिधि कैफे पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक वकील भी होता है। वह कानूनी दस्तावेज दिखाते हुए कहता है, समय पर लोन की रकम जमा नहीं की गई है, इसलिए कानून के अनुसार यह कैफे अब हमारे क्लाइंट मिस्टर मेहता की संपत्ति बन चुका है। अब इस जगह को सील किया जाएगा। यह सुनते ही प्रेम और राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। श्रुति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी पुलिस अधिकारी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कैफे राही के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत हमें राही को हिरासत में लेना पड़ेगा। यह सुनकर राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रेम बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। लेकिन तभी कैफे के बाहर लग्जरी गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से बाहर की ओर देखने लगते हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से नए आत्मविश्वास से भरी अनुपमा बाहर निकलती है। उसके व्यक्तित्व में आया बदलाव देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। श्रुति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कोठारी परिवार भी अनुपमा का यह नया रूप देखकर दंग रह जाता है। अनुपमा बिना घबराए सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने पहुंचती है और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, मेरी बेटी राही को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। जितनी भी बकाया रकम है उसका पूरा भुगतान मैं करूंगी। कानून का सम्मान करते हुए मैं आज ही सारा कर्ज चुका देती हूं। किसी को भी राही पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अनुपमा की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। प्रेम की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस अनुपमा को उसने बार बार गलत समझा, वही आज बिना किसी स्वार्थ के उसकी और राही की सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ी है।
वहीं श्रुति शर्म से सिर झुका लेती है, क्योंकि जिस महिला को वह हराने की कोशिश करती रही, वही आज उसकी इज्जत को बर्बाद होने से बचाने आई है। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या प्रेम आखिरकार अपने अहंकार को छोड़कर अनुपमा से माफी मांगेगा? क्या राही अपनी मां के इस एहसान को कभी भूल पाएगी? और क्या श्रुति को अपनी गलतियों का एहसास होगा, या वह फिर कोई नई साजिश रचेगी? आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े खुलासे और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे कहानी किस दिशा में बढ़ेगी, तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अनुपमा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।